लोग दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज का आज हम ये फिफ्थ पांचवा लेक्चर लेकर आए हैं। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सॉल्यूशन गिवन UN हमें गिवन है। देखिएगा सिग्मा UN गिवन है हमें सिग्मा रूट n+1 माइनस के रूट n। दिस इम्प्लाइज तो UN इक्वल टू क्या हुआ हमारा रूट n+1 माइनस के रूट n। दिस इम्प्लाइज रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रूट n+1 माइनस के रूट n हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट n+1 प्लस रूट n से, और डिवाइड भी उसी से करते हैं n+1 प्लस रूट n। तो ऊपर हो जाएगा हमारा n+1 माइनस n अपॉन, नीचे देखिएगा n की हाईएस्ट पावर में कॉमन ले रहा हूं तो n की हाईएस्ट पावर क्या है, n की 1/2 रूट n बाहर आएगा, लेकिन रूट n को हम क्या लिख देते हैं n की 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन n और ये +1 माइनस n प्लस n से कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बच गया 1 अपॉन n की 1/2 रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिएगा टेकिंग Vn इक्वल टू 1 अपॉन n की 1/2। दिस इम्प्लाइज सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n की 1/2। सो सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट। रीजन भी लिखते हैं क्यों, बिकॉज P माइनस के Q इक्वल टू 1/2 जो छोटा होता है किससे, 1 से, इसलिए सिग्मा Vn क्या हुआ हमारा, डाइवर्जेंट हुआ। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन Vn, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन Vn। देखिएगा UN ये है और Vn हमारा ये है। जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन n की 1/2 1 अपॉन n की 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिएगा दोस्तों जब n के प्लेस पर मैं 1 अपॉन इन्फिनेटिव रखूँगा तो 0 1 प्लस 0 1 रूट 1 की वैल्यू 1 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हम क्या लिख देते हैं, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट नंबर एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट, सो हैंस सिग्मा UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इजीली आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम करने हैं सारे क्वेश्चन हमें।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है। सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। तो दिस इम्प्लाइज यू एन क्या हो जाएगा हमारा, यू एन इक्वल टू रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। हम रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यू एन इक्वल टू रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन मल्टीप्लाई करते हैं इसमें रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन और उससे ही डिवाइड कर देते हैं रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। देखिएगा कहीं 2 लिख रहा है और हमें अपना काम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट तो तब भी 2 ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रूट को ख़त्म करने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखिएगा ऊपर हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ये अब देखिएगा यहाँ देखिएगा हम n की हाईएस्ट पावर, यहाँ n स्क्वायर है लेकिन रूट से बाहर कितनी आएगी n और ये n है तो n की n बाहर आ गया और ये हुआ हमारा रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बचा 1 अपॉन, देखिएगा n है तो n की पावर यहाँ 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो लिखकर आपको बताया है कि n की पावर 1 है। जब कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है। 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन, दिस इम्प्लाइज सिग्मा वी एन कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन एन। सो सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। रीजन भी लिख देते हैं, P माइनस के क्यू इक्वल टू कितना है 1। हमने बताया था 1 या 1 से लेस देन पर डाइवर्जेंट होता है। अब नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन। देखिएगा ये यू एन है ये वी एन है तो 1 अपॉन एन कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बचा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, रूट 1 1 1 प्लस 1 2, तो ये हुआ हमारा रिजल्ट निकलकर 1/2। हम इसे लिखते हैं विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सो बाई कंपेरिजन टेस्ट पहले लिखते हैं सिग्मा वी एन, सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, सो हैंस सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें सिग्मा UN इक्वल टू सिग्मा रूट n स्क्वायर n की क्यूब प्लस 1 माइनस के रूट n की क्यूब। दिस इम्प्लाइज, तो UN इक्वल टू हुआ रूट n की क्यूब प्लस 1 माइनस के रूट n की क्यूब। तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं देखिएगा, UN रूट n की क्यूब प्लस 1 माइनस रूट n की क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं रूट n की क्यूब प्लस 1 प्लस रूट n की क्यूब अपॉन रूट n की क्यूब प्लस 1 प्लस रूट n की क्यूब। देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिएगा n की क्यूब प्लस 1 माइनस n की क्यूब अपॉन रूट n की क्यूब बाहर लेंगे, दैट इज n की 3/2। भाई रूट x का मतलब होता है x की 1/2। अगर कहीं ये लिख रहा है x की 2 तो क्या मतलब हो जाता है x की 2/2, तभी तो हमारा ये x होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है x की 3, तो इसका मतलब हो जाएगा x की 3/2। रूट का मतलब ही 1/2 होता है। अब यहाँ x स्क्वायर था तो 2/2 1 हो गया, x बाहर आ जाता है। तो रूट n की 3 का मतलब क्या हो जाएगा, n की 3/2 और ये हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 अपॉन n की क्यूब प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचता है मैं वो लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ UN इक्वल टू 1 अपॉन n की 3/2 रूट 1 प्लस 1 अपॉन n की क्यूब प्लस 1। अब देखिएगा टेकिंग VN इक्वल टू 1 अपॉन n की 3/2। n की 3/2 का मतलब है 1.5, 3/2। 3 के 2 पार्ट करते हैं तो ये 1.5, जो बड़ा होता है ऑलवेज 1 से, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखिएगा दिस इम्प्लाइज सिग्मा VN इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n की 3/2। सो सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट। रीजन भी लिख देते हैं, P माइनस के Q इक्वल टू हमारा 3/2 है, जो ग्रेटर देन होता है 1 से। नाउ अब क्या करते हैं हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन VN। देखिएगा UN हमारा ये है अपॉन VN, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन रूट 1
प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब प्लस 1। जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो रूट 1 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो रूट 1 होगा। रूट 1 से बाहर निकल कर 1 1 प्लस 1 1/2। यहाँ आपको दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट में मानिएगा इसे, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। फाइनाइट या नंबर भी लिख दोगे, विच इज फाइनाइट नंबर एंड नॉन जीरो। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, सो बाई कंपेरिजन सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। So hence sigma un is also convergent। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे आप देख लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। गिवन सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यू एन इक्वल टू रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। रूट को ख़त्म करने के लिए यू एन इक्वल टू रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू रूट एन की 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई की तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ माइनस तो प्लस से, एन की 4 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा ऊपर हो जाएगा हमारा एन की 4 प्लस 1 माइनस एन की 4 अपॉन रूट एन की 4। जब बाहर लेंगे रूट से बाहर तो एन स्क्वायर आ जाएगा, ये एन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की 4 प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बचता है 1 अपॉन एन की 2 रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की 4 प्लस 1। देखिएगा टेकिंग वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन की 2, दिस इम्प्लाइज सिग्मा वी एन हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर। सो सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि एन की पावर 2 है जो ग्रेटर देन है 1 से, सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। रीजन भी लिख देते हैं, P माइनस क्यू इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन। देखिएगा यू एन अपॉन वी एन तो सिर्फ बच जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की 4 प्लस 1, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन रूट 1 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 विच इज
फाइनाइट एंड नॉन जीरो number which is finite and non-zero. So by comparison test sigma Vn is convergent and hence sigma un is also convergent. तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन के 2 पार्ट और रह रही है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें हम करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि थोड़ा अभी दिवाली गई है, 1-2 दिन पहले ही पटाखों की वॉइस आ रही होगी आपको, लेकिन इसके बाद में एक लेक्चर और आज ही आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।